आज हमारा चैप्टर है 16 जिसका नाम है चंद्रयान। कवि क्लासेस में आपका स्वागत है। सुनो कहानी। कक्षा में अध्यापिका का आगमन होता है। सभी बच्चों का अभिनंदन। यानी कि अध्यापिका यानी कि टीचर अंदर आती है और सभी को बोलती है अभिनंदन। अभिनंदन का मतलब क्या होता है? नमस्ते कहना और या गुड मॉर्निंग कहना। सभी विद्यार्थी सुप्रभातम। अध्यापिका जी। अध्यापिका सुप्रभातम बच्चों। आज हम चाँद के बारे में कुछ बातचीत करते हैं। आप सबने चाँद को देखा है ना? आपने चाँद की बहुत सी कविताएं भी गाई हैं। सभी विद्यार्थी जी हाँ, हमने चाँद देखा है। चाँद कभी दिखाई देता है और कभी दिखाई नहीं देता। अध्यापिका अच्छा, ऐसा क्यों होता है कि चाँद कभी दिखाई देता है कभी नहीं दिखाई देता? एक विद्यार्थी। अध्यापिका जी, चाँद का मन है वह दिखे ना दिखे। दूसरा विद्यार्थी, वह बादलों के साथ छुपन छिपाई खेलता होगा। तीसरा व्यक्ति, मेरा तो बहुत मन करता है कि मैं चाँद पर जाऊं। अध्यापिका, क्या हम चाँद पर जा सकते हैं? जी हाँ। अध्यापिका, कैसे? सभी विद्यार्थी, रॉकेट से। अध्यापिका, ठीक है। अब ये बताओ कि क्या रॉकेट अभी तक चाँद पर गया है? सभी विद्यार्थी, हाँ गया है, एक नहीं कई। अध्यापिका, अच्छा, कौन सा रॉकेट है? सभी विद्यार्थी, चंद्रयान 1, 2, 3। अध्यापिका, शाबाश, आपको चंद्रयानों के बारे में पता है? पता है आपको। शाबाश, आपको चंद्रयान के बारे में तो पता है। हमारे वैज्ञानिक चंद्रयान 3 को चाँद के दक्षिणी ध्रुव पर उतारा है। ऐसा करने वाला भारत पहला देश है ना? हम सबके लिए गौरव की बात। एक विद्यार्थी है, दक्षिण ध्रुव क्या है? अध्यापिका, जैसे दक्षिण दिशा में धरती का दक्षिणी ध्रुव है, वैसे ही चंद्रमा का भी दक्षिणी ध्रुव है। कठिन परिस्थितियों के कारण वहाँ कोई भी यान उतरना मुश्किल है, पर हमारे वैज्ञानिकों ने यह गौरवपूर्ण कार्य कर लिया है। आज की हमारी बातचीत इसी चंद्रयान के विषय में है। हमारे देश के वैज्ञानिक चाँद पर रॉकेट भेजकर यह पता लगाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि चाँद पर क्या क्या है। कुछ विद्यार्थी, हमारा भी मन करता है कि हम भी चाँद पर जाकर वहाँ के बारे में जानें। अध्यापिका, हाँ, क्यों नहीं। अच्छा, ये बताओ कि वैज्ञानिकों को चाँद पर क्या क्या मिला है? कुछ विद्यार्थी, पानी, मिट्टी। अध्यापिका, एकदम सही, आप तो बहुत कुछ जानते हैं। आपको तो पता ही है कि चाँद धरती से बहुत दूर है, इसलिए वैज्ञानिकों ने चाँद पर एक रॉकेट भेजा जानने का प्रयास किया कि वहाँ पे क्या क्या है। उन्होंने इसे चंद्रयान मिशन नाम दिया। चंद्रयान ने चाँद के चारों ओर चक्कर लगाया और ये पता लगाया कि चाँद पर पानी है। एक विद्यार्थी, वैज्ञानिकों को इतनी दूर जाकर पानी का पता लगाने की क्या आवश्यकता थी? हमारे घर के आसपास पानी से भरे 3-4 पोखर हैं। एक अन्य विद्यार्थी है, पानी लेने नहीं, वे चाँद के रहस्य का पता लगाने गए थे। हाँ, बिल्कुल ठीक कहा। एक रहस्य जानने के बाद वैज्ञानिक की जिज्ञासा और बढ़ी। उन्होंने फिर से रॉकेट भेजने की योजना बनाई और उन्होंने दूसरा रॉकेट भेजा और इसे चंद्रयान 2 का नाम दिया। पर यह कुछ खराबी के कारण चाँद पर उतर नहीं पाया। वैज्ञानिकों ने हार नहीं मानी। वे फिर से अपने कार्य में जुट गए और उनका परिश्रम रंग लाया। इस बार चंद्रयान 3 चाँद पर पहुंचा। आप सबने टीवी पर देखा होगा। एक विद्यार्थी, मैं टीवी पर तो नहीं देख पाई थी, मैंने रेडियो पर सुना था। एक अन्य विद्यार्थी, और प्रधानाध्यापक ने भी तो सुनाया था। अध्यापिका, तो देखा आपने अपने देश के वैज्ञानिकों के परिश्रम का फल। एक विद्यार्थी, अब चाँद पर क्या चल रहा है? अध्यापिका, बहुत अच्छा प्रश्न है। शाबाश, आपको पता है जो मशीन चाँद पर उतरी है उनका नाम विक्रम लैंडर है। यह लैंडर अपने साथ एक अन्य मशीन लेकर गया है जिसका नाम है प्रज्ञान। यही प्रज्ञान चाँद पर घूम कर पता लगा रहा है कि चाँद की मिट्टी पृथ्वी जैसी है या नहीं, चाँद पर रहना संभव है या नहीं। एक विद्यार्थी, यहाँ तो हम पता ही नहीं था। आश्चर्य से अध्यापिका, तो देखा आपने, लगातार प्रयास करने से कठिन काम भी सफल हो जाते। विद्यार्थी, हम सब वो चाँद वाला गाना गाएं। अध्यापिका, आओ सब मिलकर गाएं। चाँद के गाँव में तारों की छाँव में हम सैर करने जाएंगे। हम कैसे जाएंगे? हम चंद्रयान से जाएंगे। आप आकाश में सूरज, चाँद और तारे एवं बहुत कुछ भी देखते होंगे। चाँद से जुड़ा अपना कोई अनुभव, कोई रोचक बात या कोई कविता सुनाइए। देखो, जब हम आकाश की तरफ देखते हैं तो मैंने कई बार आकाश में ना एक टूटती हुई सी चीज़ अपनी तरफ आते हुए देखी। ये बहुत रोचक कहानी की तरह थी। आपने कक्षा की 2
आपने कक्षा 2 की अपनी पाठ्यपुस्तक सारंगी में चाँद के बारे में पढ़ा है ना? कुछ याद करके सुनाइए कि क्या पढ़ा था। अब ये वाला क्वेश्चन तो मैं आप लोगों पे ही छोड़ूंगी, ठीक है। उसके बाद आपको कुछ ऐसे त्योहारों के बारे में अवश्य पता होगा जिनका चाँद के दिखने से बहुत गहरा संबंध है, याद करके बताइए। जैसे पहला करवा चौथ, ईद, उसके अलावा क्या है, बकरी ईद। आप और हाँ, शायद छठ पूजा भी इसी का उदाहरण है। आपने चंद्रयान के बारे में जो कुछ सुना, पढ़ा या देखा बताइए। हमने जो भी पढ़ा है इधर लिख देंगे। यह पाठ अध्यापिका और विद्यार्थी के बीच एक संवाद है। यह संवाद किस विषय पर है? इस संवाद को ये किस विषय पर संवाद है? तो ये संवाद चंद्रयान के विषय पर है या चंद्रमा के बारे में जितनी भी चीज़ें हुई हैं, चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 के बारे में ही बताया गया है। दिए गए प्रश्नों के उत्तर का विकल्प पर सही चिन्ह लगाइए। चाँद पर जाने के लिए किस वाहन का उपयोग किया जाता है? तो रॉकेट का। किसका यूज़ करते हैं? रॉकेट का। अभी हाल ही में चंद्रयान सफलतापूर्वक उतरने वाले यान का नाम क्या है? चंद्रयान 3। वैज्ञानिक चाँद पे क्यों जाना चाहते हैं? वैज्ञानिक समूची धरती घूम चुके हैं। वैज्ञानिक चाँद के बारे में जानना चाहते हैं। वैज्ञानिक चाँद पे कविता। वैज्ञानिक चाँद के बारे में जानना चाहते हैं। चंद्रयान 2 के विषय में कौन सी बात रही? चंद्रयान 2 चाँद की सतह पर नहीं उतरा। चंद्रयान 2 चाँद के चारों चक्कर नहीं लगा पाया। चंद्रयान 2 चाँद पर जाने के लिए नहीं बनाया गया था, उतरा नहीं था, वो खराबी आ गई थी। कल्पना कीजिए कि आपको चाँद पर भेजा जा रहा है। आप वो अपने साथ किसे ले जाना चाहोगे और किसे और क्यों? मैं अपने साथ कुछ कपड़े, कुछ खाने की चीज़ें और कुछ एक ऑक्सीजन का सिलेंडर, कुछ ऐसी चीज़ें ले जाना चाहूँगी जहाँ पर जिन चीज़ों की वहाँ पे कमी होगी। चाँद पर जाने से पहले किस तरह की व्यवस्था करेंगे? चाँद पर जाने से पहले सारी व्यवस्था मैं कर लूँगा, जैसे अपना सामान रखना, ये सारी चीज़ें मैं कर लूँगा। यान जोड़कर, अच्छा, चाँद पे जाने से पहले हम किस तरीके की व्यवस्था करेंगे या किस तरीके की तैयारी करेंगे? तो सबसे पहले हम चाँद की स्टडी करेंगे। स्टडी करने के बाद वहाँ पे किस तरीके का इन्वायरमेंट है, उस तरीके से चीज़ों को मैं लेके जाऊँगी या लेके जाऊँगा। यान, चंद्रयान, वायुयान, जलयान, ठीक है। यान जोड़ना था समय पीछे। आपका अवलोकन और चाँद का आकार। देखो, रात्रि को लगभग 10 मिनट के लिए अपने घर के किसी बड़े सदस्य के साथ 15 दिन तक आकाश में चाँद को देखिए। अपनी दैनिकी में चाँद के आकार को लेकर अपना अवलोकन कीजिए। अपने अवलोकन के आधार पर चाँद के बढ़ते घटते आकार का चित्र बनाइए। यहाँ पर कुछ नहीं करना, 15 दिन के चाँद के आकार के घटते बढ़ते क्रम में लिखना है। आपने अपने घर के बड़े या फिर किसी सहपाठी से अमावस्या पूर्णिमा के बारे में सुना होगा। ईद के त्यौहार को भी चाँद दिखने पर ही मनाया जाता है। पता लगाइए कि इन दिनों में चाँद का आकार कैसा है। अच्छा, देखो, ईद के टाइम पे तो बहुत पतला होता है, बहुत पतला पहले ही दिन होता है। अमावस्या जिस दिन पूरी रात काली होती है। पूर्णिमा का दिन जहाँ पर पूरा चाँद होता है, यानी कि चाँद 15 दिन पूरे कर चुका होता है। यदि चंद्रमा 3 से जुड़े वैज्ञानिक आपके विद्यालय में आए तो आप उनसे कौन कौन से प्रश्न पूछेंगे? और कोई 3 प्रश्न। क्या चंद्रयान 3 पे पानी मिला था? क्या चंद्रयान 3 के टाइम पे जो आप गए थे तो वहाँ पर किस तरीके का इन्वायरमेंट था? हवा थी या नहीं थी? और आप वहाँ कैसे रहे? चाँद तुम्हारे कितने नाम? चाँद को बहुत सारे नाम। देखो, चंद्रमा, शशि, चंदा, और भी नाम है, और भी नाम है, और भी नाम है। यानी कि हमें क्या लिखना है इसमें? आराम से देखना। देखो, चंद्र भी बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं? चंद्र, ठीक है। चंद्रमा, चाँद तो उसमें लिखा ही है। और क्या बोलेंगे? शशि, चंद्रमा, चंद्र, चाँद, और अच्छा, इसका नाम क्या होगा? सोम। एक और नाम क्या होगा? सोम। चाँद रात, चंद्रिका और चंद्र, ठीक है। यहाँ पे देखो, हंस हंस कर, रो रो कर, चल चल कर, गा गा कर, मिल मिल कर, रह रह कर, ठीक है। विज्ञान की खोज करने वाले को वैज्ञानिक कहते हैं। पहले में क्या आएगा? वैज्ञानिक। दूसरा क्या है? देश की रक्षा करने वाला सैनिक, देश को शिक्षा देने वाला शिक्षक, और रोगों से चिकित्सक, और खेती करने वाला या खेतों में अन्न उगाने वाला क्या होगा? किसान।
कौन हुआ? किसान। अब देखो इनको ना सही शब्द लिखकर वाक्य पूरा कीजिए। लगातार परिश्रम करने से कठिन काम भी आसान हो जाता है। क्या हो जाता है? आसान। क्या लिखेंगे इधर? आसान, आसान, आसान। चंद्रयान-2 की असफलता, इसका कुछ नहीं करना है। चंद्रयान-2 की असफलता पर वैज्ञानिक निराश थे, लेकिन चंद्रयान-3 की सफलता पर सभी प्रश्न। क्या आ जाएगा? सफलता, सफलता। इसमें से 8 आ देंगे, इसी को लिख देंगे। ठीक है, आप तो बहुत कुछ जानते हो, लेकिन मैं कुछ नहीं। क्या लिखेंगे? कुछ नहीं, कुछ नहीं। बादल के साथ चांद बादलों के साथ छुपन छुपाई खेलता हुआ कभी बादलों से झांक कर दिखाई देता है तो कभी नहीं। क्या है? कभी दिखाई नहीं देता तो नहीं, कभी दिखाई नहीं देता। पुराने समाचार पत्र से चंद्रयान मिशन से जुड़े समाचार और चित्र काट कर पुस्तिका में चिपका। इस तरह से चित्र पुस्तिका तैयार हो जाएगी।